अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से बार बार मना करे तो हस्बैंड के पास क्या लीगल रेमेडीज होती हैं। लॉ के हिसाब से कॉन्जुगल राइट्स यानी कंपेनियनशिप और इंटीमेसी दोनों स्पाउसेस के म्यूचुअल राइट्स हैं। अगर वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज डिनाई करती है तो हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये रेमेडी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में दी गई है। कोर्ट अगर ये मान ले कि डिनाइल बिना जस्टिफाइड रीजन के है तो वो वाइफ को हस्बैंड के साथ मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि अगर वाइफ फिर भी कंप्लाई ना करे तो हस्बैंड के पास अगला ऑप्शन होता है डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएलिटी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पॉपुलर केस समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 में क्लियरली कहा था कि प्रोलॉन्ग्ड एंड अनजस्टिफाइड डिनाइल ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रूएलिटी के अंडर आता है। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2012 में आर वर्सेस के केस में ऑब्जर्व किया था कि इंटीमेसी रिफ्यूजल एक स्पाउस के लिए टॉर्चर बन सकता है। अगर डिनाइल की वजह मेडिकल इशू हो जैसे इम्पोर्टेंस या मैरिज का कंज्यूमेट ना होना तो हस्बैंड नलिटी ऑफ मैरिज या डाइवोर्स फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 12 और 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट इस ग्राउंड पर काफ़ी स्पेसिफिक अप्रोच लेते हैं। पहले मेडिकल एग्जामिनेशन और काउंसलिंग करवाई जाती है। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है, वाइफ का डिनाई करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हस्बैंड इसके लिए वाइफ के अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकता। ये मैटर प्योरली सिविल रेमेडीज के थ्रू ही सॉल्व होता है जैसे रेस्टिट्यूशन, डाइवोर्स, एनलमेंट। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि फैमिली कोर्ट्स पहले काउंसलिंग और मीडिएशन करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट समझने की कोशिश करता है कि डिनाइल की वजह जेन्युइन है या नहीं। अगर रीजन वैलिड है जैसे हेल्थ प्रॉब्लम या डोमेस्टिक वायलेंस का फियर तब कोर्ट वाइफ के फेवर में भी डिसीजन दे सकता है। लेकिन अगर डिनाइल बस अनजस्टिफाइड है तो कोर्ट हस्बैंड को रिलीफ देता है। तो सिंपल शब्दों में हस्बैंड के पास 3 स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी और अगर मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई है तो नलिटी ऑफ मैरिज। कोर्ट हर केस में पहले काउंसलिंग और रिकंसिलिएशन ट्राई करता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप सस्टेनेबल ही ना हो तो लीगल रिलीफ मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।